एक जंगल में एक टोनी चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसका पति नंदू कबूतर खेतों में काम करता था। एक दिन उसके पति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो जाती है। टोनी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। टोनी चिड़िया आसपास के घरों में काम करके किसी तरह घर का खर्चा चलाने लगी। मैं घर में अकेली रहती हूँ, तुम भी मुझे आज काम पे अपने साथ ले जाओ ना। बेटी, तुम वहाँ पर जाके क्या करोगी? तुम घर पे रुककर अपनी दादी की देखभाल करो। मुझको ले जाओ ना, मैं भी आपके काम में हाथ बटाऊंगी। माँ, मैं टुनटुनी को लेकर काम पर जा रही हूँ। आप रात की बची हुई रोटी आपके लिए रखी है, वो आप खा लीजिएगा। टोनी अपनी बच्ची के साथ रानी के घर में काम के लिए पहुँच जाती है। बेटा, ये लो झाड़ू, जाकर चिंकी बेटी का कमरा साफ कर दो। ये रहा चिंकी बेटी का कमरा, तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। बेटा, जल्दी से हम काम खत्म करते हैं और जल्दी जल्दी अपने घर वापस चले जाएंगे। ये टुनटुनी अपनी मालकिन के पास जाती है। मालकिन जी, महीना हो गया है, इस महीने के मुझे पैसे दे दीजिए। घर पे काफी सामान लेके जाना है। ओ टुनटुनी, तुम्हें मैं अगले महीने दूंगी। इस महीने मेरे काफी पैसे खर्च हो गए, ऐसे ही तुम्हें मैं अगले महीने दे दूंगी। लेकिन जी, ऐसा ना कीजिए, मेरे घर पे कुछ भी नहीं खाने को, मैं क्या बच्चों को खिलाऊंगी। टुनटुनी, काम करना है तो करो, नहीं तो अगले महीने आकर अपने पैसे ले जाना। मुझे भी नौकरानी और मिल जाएगी। टोनी चुप हो जाती है। टोनी देखती है कि चिंकी बड़े बेड पर सोई हुई होती है। बाप रे, ये कितना बड़ा घर है और यहाँ पर कितने सुंदर खिलौने हैं। मेरे पास भी इतने सारे खिलौने होते। अमीर लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होती है ना, ये जिंदगी की सारी खुशियाँ पूरी करते हैं। दूसरी तरफ हम गरीब होते हैं, एक एक खुशी को हम तरसते हैं। मैं भी अमीर होती, मेरे पास भी इतना बड़ा घर होता, मैं भी इतना आराम करती। टोनी उन खिलौनों से खेलने लगती है। अचानक ही चिंकी चिड़िया उठ जाती है। तुम कौन हो और मेरे खिलौनों के साथ तुम क्यों खेल रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौनों के साथ खेलने की? लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मम्मी, मम्मी, इधर आओ। ये देखो, इस कमबख्त चिड़िया ने मेरे सारे खिलौनों को गंदा कर दिया है। अब ये मैं खिलौने नहीं लूंगी। बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनकर चांदनी कभी कमरे में आ जाती है। बदतमीज हो तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं, जब किसी के कमरे में जाओ उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाते। तुमने तो मेरी बेटी के सारे खिलौने गंदे कर दिए। लेकिन मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने छोटी मालकिन से माफी भी मांगी है। औकात है तुम्हारी माफी मांगने की? ये पता है, इसके खिलौने लंदन से आए हैं। ए भिखारी, चलो तुम अब ये खिलौने ले जाना, मैं अपनी बेटी के नए खिलौने मंगवा लूंगी। टोनी रोती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। मुझे बड़ी मालकिन ने बहुत बातें सुनाई। छोटी मालकिन के खिलौने पड़े थे कमरे में, मैंने खिलौनों का हाथ लगा लिया। छोटी मालकिन ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई, बड़ी मालकिन ने भी मुझे बहुत डांटा। मुझको नहीं मालूम, मुझको भी खिलौने चाहिए। हमारे पास क्यों नहीं खिलौने? हम क्यों नहीं अमीर? माँ, ओ बेटी, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें नहीं मालूम, जब तुम्हारे बाबा जिंदा थे ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी मैं करती थी। तो तुम्हारे पापा दुनिया में नहीं, मैं घर का खर्चा चलाऊं या तुम्हारी जरूरतें पूरी करूं मैं? तुम सब्र करो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी बेटा। मुझको सैलरी मिलेगी ना, तो मैं तुम्हें खिलौने ला के दूंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ, कितना अच्छा होता कि हम भी अमीर होते माँ। ना तुम काम करती, ना हम किसी की बातें सुनते। तो बेटा, खुदा ने जिसको जिस हाल में भी रखा है, अच्छा ही रखा है। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा के ना शुक्री करेंगे, खुदा नाराज हो जाएगा।